गुड मॉर्निंग। पीछे की कालांश तक अपने समझ लिए थे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और उसके दूसरे दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए थे। अब अपन समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ एक बार मैं आपको शुरू के जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू समझा रहा हूँ ताकि आपके समझने में आसानी रहे, एक बार आप थोड़ी स्थिति समझ सकें। न्यू पार्टनर एडमिशन, अपन आंकिक प्रश्न अपना टॉपिक चल रहा है। आंकिक प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न को अच्छे से रीड कर लें। तीसरा जो अपना प्रश्न है, देखो, हाँ, x व y 2:1 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 17 को उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर 30,000 के हैं लाइबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, अब देखो यहाँ आ रहा है टॉपिक, वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। 6,000 जनरल रिजर्व, 9,000 एक्स और वाई की पुरानी पूंजी 60 और 50। इधर असेट्स में बैंक बैलेंस दिया हुआ है। मूल डेटर्स हैं 16,000 के, प्रोविजन बना रखा है 1200। स्टॉक दिया हुआ है प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग और गुडविल। तो ख्याति का तो मैंने सीधा सा आपको बता दिया, मेमोरेंडम को छोड़ करके बाकी में आप डायरेक्ट बंद करें। 1 अप्रैल 17 को उन्होंने जेड को 1/4 के लिए फर्म में प्रवेश दिया जिसे वह एक्स से प्राप्त करेगा। तो प्रश्न ये कह रहा है कि त्याग है वो केवल एक्स ने किया, तो ख्याति भी किसको मिलेगी? एक्स को मिलेगी। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, उस समय निम्न समायोजन निर्णय लिया गया। जेड पूंजी के रूप में 36,000 तो नगद ला रहा है, 14,000 मूल्य के राम लिमिटेड के अंश ला रहा है। तो देखो, जेड पूंजी ला रहा है तो कैश भी ला रहा है और इन्वेस्टमेंट भी ला रहा है, तो दोनों का लेखा मैं अभी आपको समझा दूंगा। फर्म की ख्याति का वर्तमान मूल्य 12,000 रुपये है, उसमें उसका हिस्सा निकाल लेंगे और पूरा का पूरा एक्स को मिल जाएगा, क्योंकि त्याग किसने किया है? एक्स ने किया है। फिर आगे समायोजन है। जेड अपने से ख्याति नगद ला रहा है। देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए। अब अदद वेतन की आवश्यकता नहीं है। संयंत्र व मशीनरी 5% से अधिमूल्यांकित हैं। रहतिया 2400 से बढ़ाया जाए। भवन का मूल्य 10% से कम मूल्यांकित है। 4,000 के लेनदार अपलिखित करने हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 9,000 का दायित्व तय हो गया। तो ये जो समायोजन है रीवैल्यूएशन में आएंगे। किसमें आएंगे? रीवैल्यूएशन में। जेड के प्रवेश पर है लाभ हानि समायोजन खाता, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट है। साधारण के पूंजी खाते और चिट्ठा आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले अपन स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। आपको समझना होगा पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप समझोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या समझना है? संपत्ति और दायित्व में वृद्धि या कमी का ही लेखा आपको देखना है, कहां कमी हो रही है, कहां वृद्धि हो रही है। तो देखो, यहां आप देख पा रहे हैं प्रश्न में कि जेड फर्म की ख्याति, यहां तक का पॉइंट तो उसमें आएगा नहीं। देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए। तो पहले डेटर्स आपके कितने दिए हुए बुक में? जो बुक में आपके डेटर्स हैं, बुक में जो डेटर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं 16,000 के। कितने दिए हुए? 16,000 के 10% तक बढ़ाया जाए, तो 10% तक बढ़ाया जाए, इसका मतलब नया प्रोविजन कितना बनना चाहिए?
1600। न्यू जो प्रोविजन है वो आपका बनना चाहिए 1600 रुपए, लेकिन पहले वाला प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन कितना है, ओल्ड प्रोविजन है वो 1200 है, तो न्यू तो बनना चाहिए 16,000 है। ये न्यू प्रोविजन जो आपको रखना है, ओल्ड कितना है 1200। ध्यान रहे कि प्रोविजन लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करना, आपको लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करना है। और 1600 तो नया प्रोविजन है, पहले वाला 1200 है। बोलो प्रोविजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 400 रुपए का प्रोविजन बढ़ गया, तब रीवैल्यूएशन खाते के डेबिट में आ जाएगा टू प्रोविजन, टू प्रोविजन। 400 रुपए बढ़ गया तो 400 का लेखा कर देंगे। इसके अलावा और क्या बढ़ा है? आदत वेतन की आवश्यकता नहीं है। आउटस्टैंडिंग जो सैलरी आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दी है उसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब बकाया वेतन आपका चुकाना दायित्व था पुरानी बैलेंस शीट के अनुसार। लेकिन प्रश्न कह रहा है आदत वेतन की आवश्यकता नहीं है, तो वो 1000 रुपए आपको चुकाने नहीं पड़ेंगे, दायित्व कम हो गया। और जब दायित्व कम होता है तब रीवैल्यूएशन के सीआर में आउटस्टैंडिंग सैलरी वो 1000 रुपए चुकाने नहीं पड़ेंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, अगला समायोजन है संयंत्र व मशीन 5% से अधिमूल्यांकित हैं, प्लांट एंड मशीन 42,000 हैं, 5% से अधिमूल्यांकित है। मैंने आपको शब्द समझाया था रीवैल्यूएशन जब खाता आपने बनाया था, अधिमूल्यांकित शब्द आता है 5% नीचे 100 में जोड़ के कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? प्लांट एंड मशीन कितने की है? 42,000। अधिमूल्यांकित कितना है? 5%। नीचे 100 में जोड़ दें, नीचे 100 में ऐड कर दें, कैलकुलेट करोगे 2000 रुपए अधिमूल्यांकित है। पहले सू आ 2000 वैल्यू प्लांट एंड मशीन की बेसी लिखेड़ी है, ज्यादा लिखेड़ी है। जना अब वापस आप कम कर से मतलब अपनी संपत्ति कम हो गई, और जब संपत्ति कम होती है तब रीवैल्यूएशन के डीआर में टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 2000। फिर आगे एक शब्द और है कम मूल्यांकित। कम मूल्यांकित शब्द भी है 10%। अधिमूल्यांकित को तो जोड़ के लिखते हैं, कम मूल्यांकित को नीचे 100 में माइनस करके फिर भाग दे देते हैं। देखो कह रखा अगला समायोजन है, इससे पहले 2400 से बढ़ाया जाए, रहतिया 2400 से बढ़ाया जाए, तो डायरेक्ट यहां से लिखा हुआ है तो स्टॉक बढ़ गया 2400 से। उसके बाद कह रखा है भवन का मूल्य 10% से कम मूल्यांकित है, भवन है 36,000 का, 10% से कम मूल्यांकित है। इसका मतलब है 36,000 का भवन है, 10% से कम मूल्यांकित है, कम आते ही माइनस कर दो, कम आते ही माइनस कर दो। 10/90 कैलकुलेट किया तो ये कितना हो गया? 4000। 36,000 कैलकुलेट किया तो ये आ गया 4000। तो 4000 रुपए, 4000 रुपए पहले से भवन कम लिखा हुआ है, 4000 रुपए भवन पहले से कम लिखा हुआ है, तो अब बढ़ गया, मतलब बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। तो बिल्डिंग बढ़ गई है, संपत्ति बढ़ रही है, तो रीवैल्यूएशन के सीआर में बाई बिल्डिंग 36 की 40 हो गई है, तो वैल्यू बढ़ गई 4000। क्लियर? उसके बाद और कोई समायोजन रिवैल्यूएशन रिलेटेड? अगला समायोजन प्रश्न में 4000 के लेनदार अपलिखित करने हैं। अपलिखित का मतलब है लेनदार चुकाने नहीं पड़ेंगे, तो 4000 के लेनदार चुकाने नहीं पड़ेंगे, तो ये आपको फायदा हो गया बाई क्रेडिटर बाई
क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर 4000। अगला समायोजन है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 9000 का दायित्व निश्चित हो गया। दायित्व कितना निश्चित हो गया? 9000 का। ध्यान रहे मैंने आपको पीछे की क्लासों में समझाया था कि WCR कितना बना हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। इस प्रश्न में कितना बना हुआ है? बैलेंस शीट में देखो ऊपर है लाइबिलिटीज में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 6000 का बना हुआ है। तो 6000 का तो बना हुआ है और नीचे समायोजन में कह रखा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 9000 का दायित्व हुआ। अरे 9000 का दायित्व हुआ, रिजर्व 6000 ही है, तो 6000 की तो भरपाई वहां से हो जाएगी, लेकिन 3000 की भरपाई कहां से करोगे? रीवैल्यूएशन से। रीवैल्यूएशन से आप ले रहे हो, मतलब दायित्व तो बढ़ रहा है, तो यहां से अपडेट कर रहे हो, तो यहां लेखा हो जाएगा रीवैल्यूएशन से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी। 3000 का दायित्व बढ़ गया, 9000 का दायित्व निश्चित हुआ है, 6000 का तो रिजर्व बना हुआ है वहां से अपडेट हो गया, लेकिन 3000 रुपये आपको रिवैल्यूएशन से लेने पड़ेंगे, तब रिवैल्यूएशन DR हो रहा है। क्लियर? इसके अलावा रिवैल्यूएशन रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। ये आपका खाता बन चुका है जी रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा खाता? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिएगा ज्यादा साइड 5400 तो है DR, ये साइड ज्यादा है, प्रॉफिट हो गया 4 5 7 11400, 8 10 11400, तो 11400 टोटल क्रेडिट है। इसमें से डेबिट माइनस कर दो, 5400 माइनस कर दो, तो 5 माइनस किए तो 6000 का प्रॉफिट हो गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट है पार्टनर्स के पूंजी खातों में चला जाता है। पुराने पार्टनर है X और Y, पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। इनका पुराना लाभ हानि अनुपात कितना है जी? देख लें, X और Y 2:1 में साझेदार हैं, तो 2:1। 6000 को बांट दें 2:1 में, तो 4000 और 2000 इनका लाभ का शेयर आ गया। ये था रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। संपत्ति और दायित्व में बदलाव का लेखा इसमें होता है रीवैल्यूएशन खाते में। तो यहां संपत्ति कहां से चालू हो रही है वो देख लें, तो आप देख पा रहे हो यहां पर जेड देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए। तो देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन, देनदार कितने के थे? 16000 के, 10% 1600 हुआ, जबकि ओल्ड प्रोविजन 1200। ये कितना बढ़ाना है? इनका अंतर ले लो, 400 बढ़ाना है। दायित्व तो बढ़ रहा है, तब आ गया 400। अगली लाइन है, अगली लाइन में आपको कह रखा है अब अदद वेतन की आवश्यकता नहीं है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी है, फायदा हो गया तो CR में लिख दिया। उसके बाद है संयंत्र और मशीन 5% से अधिमूल्यांकित है। प्लांट एंड मशीन है वो 42000 की वैल्यू है, तो 42000 की वैल्यू है आपके सामने है। अधिमूल्यांकित है, ओवर वैल्यूड एट बिफोर न्यू पार्टनर एडमिशन, बिफोर न्यू पार्टनर एडमिशन है, ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड को कम कर लो, 5/105 कैलकुलेट करोगे आप, तो ये आ गया 2000। पहले से ज्यादा लिखी हुई है, अब कम कर दो। संपत्ति कम होती है तो रीवैल्यूएशन के DR में 2000 कम मूल्यांकित होती है, इधर लेखा करेंगे। उसके बाद आ जाओ, ये कह रखा है 2400 से बढ़ाना है। स्टॉक रहतिया 2400 से बढ़ाया जाए, संपत्ति बढ़ रही है, CR में आ गया। इसके अलावा भवन का मूल्य 10% से कम मूल्यांकित है,
तो रिड्यूसिंग वैल्यू है पहले से कम लिखी हुई है, 36,000 चिट्टे में है 10/90, कम मूल्यांकित 100 में से माइनस कर दो, अधिक मूल्यांकित 100 में दर को जोड़ के कैलकुलेट कर लो। तो ये आ गया तब बाय बिल्डिंग 4,000। उसके बाद 4,000 के लेनदार अपलिखित करने, मतलब चुकाना नहीं पड़ेगा, दायित्व कम हो गया। जब दायित्व कम होता है तो सीआर में बाय क्रेडिटर 4,000। कर्मचारी क्षतिपूर्ति विरुद्ध 9,000 का दायित्व निश्चित हुआ, तो 9,000 का दायित्व निश्चित हुआ, 6,000 का तो रिजर्व है ही के, वहां से अपडेट कर लिया, बचे 3,000 वो रिवोल्यूशन के डीआर से अपडेट होंगे, 3,000 आ गए। फिर सीआर का टोटल कर लिया और अपन ने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट आ गया 6,000, पुराने पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांट दिया। फिर समझो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझेंगे। 3 पार्टनर हैं, तीनों के अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप जब बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है, दूसरे क्वेश्चन में जैसे आपने किया था स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएं, कोई समस्या नहीं आएगी। बाय बैलेंस बीडी, ये आपको पता है पुरानी पूंजी, ये आपको शो करनी है पुरानी पूंजी कितनी है, देख लें आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी। एक्स की 60 है और वाई की 50,000 है, तो लिख दें एक्स की पुरानी कैपिटल 60 है और वाई की 50,000, सॉरी वाई की 50,000। पुरानी पूंजी के बाद तरीका मैंने आपको बताया था, नया पार्टनर जब फर्म में प्रवेश करेगा अपने हिस्से की पूंजी लाएगा, तो वो 36,000 तो कैश ला रहा है, जेड 36 लिख दिया। उसके बाद में 14,000 राम लिमिटेड के अंश ला रहा है वो बाय शेयर ऑफ राम लिमिटेड, बाय शेयर ऑफ राम लिमिटेड 14,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, उसका एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही है। उसके अलावा फर्म की ख्याति का वर्तमान मूल्य 12,000 है, जेड अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है, जेड का खुद का हिस्सा है 1/4, 12,000 जो फर्म की गुडविल है उसमें उसका शेयर निकाल दो, 3,000 उसके हिस्से की गुडविल है, तो वो गुडविल भी लाएगा, परंतु गुडविल का फायदा केवल एक्स को मिलेगा क्योंकि त्याग केवल एक्स ने किया है। इसके अलावा अब आ जाओ पुरानी बैलेंस शीट में कोई अनडिवाइडेड कोई रिजर्व है उसका लेखा करें। इससे पहले ख्याति खाता खुला हुआ है 3,000, उस ख्याति खाते को बंद करें बाय गुडविल, सॉरी टू गुडविल। पुराना ख्याति खाता कितने से खुला हुआ है, 3,000 से ओपन है, पुराना इनका अनुपात 2:1 है,
2000 और 1000। ख्याति खाता अपन ने बंद कर दिया। इसके अलावा कोई रिजर्व है क्या? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, वो तो अपडेट हो चुका है। जनरल रिजर्व है वो दिया हुआ है 9000, तो 22 जनरल रिजर्व है। ये 9000 पे आप ओल्ड रेशियो में बांटते हैं ओपीएसआर में, और वो जाएगा 2000 और 1000, 2000 और 1000। तो जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व 9000 है, तो आपको बांटना है 2:1 में 6000 और 3000, 6000 और 3000। तो जनरल रिजर्व का लाभ पुराने पार्टनर्स को एक्स और वाई को दे दिया। इसके अलावा और कोई रिजर्व है नहीं, पी&एल भी नहीं है। चिट्ठे की बात पूरी हो चुकी है। नीचे समायोजन में आ जाओ। समायोजन में पहला पॉइंट अपन कर चुके हैं, पूंजी और अंश ला रहा है। ख्याति का आपने कर ही दिया। समायोजन तीसरा, समायोजन चौथा, समायोजन पांचवा, समायोजन छठा और समायोजन सातवां, ये सारे के सारे समायोजन रिलेटेड हैं रीवैल्यूएशन खाते से। रीवैल्यूएशन खाते का सार क्या आया था? प्रॉफिट आया था, तो वो प्रॉफिट आप लिखो बाय रीवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन खाता अभी समझा आपने, प्रॉफिट हुआ था 6000 को बांट दिया था 2:1 में, तब कितना आया था? 4000 और 2000। ये रिवैल्यूएशन का सार है। विद्यार्थियों, हर बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, दोबारा देख लो। सबसे पहले जब भी पूंजी खाता बनाते हो, पुरानी पूंजी लिखें बाय बैलेंस बीडी, एक्स की 60 है और वाई की 50,000 है। नया पार्टनर जेड आ रहा है, तो जेड कैश तो ला रहा है 36,000, इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर ला रहा है राम लिमिटेड के 14,000, तो 50,000 वो पूंजी के रूप में ला रहा है। उसके बाद जो पुराना ख्याति खाता खुला हुआ था उसको आपने बंद कर दिया पुराने अनुपात में एक्स और वाई में। अब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद ला रहा है। जो नया साझेदार है उसका खुद का हिस्सा कितना है? 12,000 है। 12,000 फर्म की ख्याति 12,000 है, उसका खुद का शेयर है 1/4। तो 12,000 में कैलकुलेट कर ले 1/4, 3,000 ख्याति एक्स को मिल जाएगी। अब आप कहोगे एक्स को क्यों? प्रश्न में क्लियर है कि पूरा त्याग किसने किया? एक्स ने किया, तो ख्याति कौन लेगा? एक्स ही ख्याति लेगा। एक्स को ख्याति का लाभ अपने दे दिया। अब WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, में शेष बचा ही नहीं है, क्योंकि 9,000 का दायित्व निश्चित हुआ था कर ना समायोजन में। 6,000 तो वहां से अपडेट कर लिए, 3,000 रिवैल्यूएशन में आ चुका है। तो जब रिजर्व का शेष बचता है बैलेंस, तो यहां पर आता है, वरना नहीं आता। जनरल रिजर्व है 9,000 दिया हुआ था, अपने बांट दिया पुराने पार्टनर्स में 2:1 में, उनके पुराने अनुपात में। समायोजन 3 से लेकर के आगे तक समायोजन जो भी हैं वो सारे के सारे रिवैल्यूएशन रिलेटेड हैं। रिवैल्यूएशन का जो सार आया है, वो प्रॉफिट आया है, वो अपने लिख दिया। तो ये टोटल कैलकुलेट कर लो आप, और पूरा सभी पार्टनर्स की अंतिम पूंजी आप निकाल लो। बैलेंस सीडी पूंजी आप निकालोगे 60, 63, 73,000, टोटल कर लें 55,000, 50,000, 73,000, 2,000 डेबिट कम कर दें, इसकी पूंजी 71,000 है एक्स की। वाई की टोटल 55 में आप कम कर दें 1,000, इसकी नई पूंजी 54,000 और जेड आ ही रहा है, तो इसकी कैपिटल न्यू 50,000। बात समझ में आ रही है? इसके बाद फटाफट से इसी क्रम में आप बैलेंस शीट को समझ लीजिए।
बैलेंस शीट समझोगे बैलेंस शीट में मैंने आपको इतना तो बता ही दिया कि जो संपत्ति पुराने चिट्टे में है उनमें यदि किसी प्रकार का कोई चेंजेज है तो आप भी चेंजेस करते जाएं और 1 बाय 1 समझते जाएं। देखो पुरानी बैलेंस शीट में प्रश्न निकाल लें बुक का। इस प्रश्न में पुरानी बैलेंस शीट में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है देखिएगा। पुरानी बैलेंस शीट में ऊपर ही ऊपर आपको दिया हुआ है क्रेडिटर। क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर। क्रेडिटर आपके हैं 30,000 के। बोलो कोई चेंजेस हुआ है क्या क्रेडिटर्स में? कोई लेनदारों में कोई प्रकार की कमी समायोजन में है क्या? देखो बिल्कुल है। छठा समायोजन देखो 4,000 के लेनदार अपलिखित करने हैं। पहले 30,000 के लेनदार थे, 4,000 के अपलिखित करने हैं, माइनस कर दो तो लेनदार कम हो गए, बच गए 26,000 के। तो समायोजनों का आपको ध्यान रखना है। जो संपत्ति घट रही है बढ़ रही है, दायित्व घट रहा है या बढ़ रहा है, उनका आप ध्यान में रखते हुए आप यहां लेखा करोगे। फिर आ जाओ आउटस्टैंडिंग सैलरी। समायोजन था अब आउटस्टैंडिंग वेतन की आवश्यकता नहीं है, आदत वेतन की आवश्यकता नहीं है लिखा हुआ ना समायोजन नंबर 3 में, वो पढ़ लेना आप, इसलिए वो अब नहीं आएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, हट ही गया क्योंकि 9,000 का दायित्व निश्चित हो गया तो 6,000 यहां से अपडेट कर लिया। जनरल है रिजर्व है, बांट दिया गया, नहीं आएगा। लेकिन वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी जो हो गई है, दायित्व कितना तय हुआ था 9,000, वो 9,000 यहां आ जाएगा। इसके अलावा फिर देखोगे नया दायित्व आया तो नीचे समायोजन में देख लो, नया दायित्व नहीं आया है। अब आ जाओ असेट साइड में, या इनकी जो पूंजी है वो लिख दें आप कैपिटल है। कैपिटल देखो एक्स वाई और जेड की जो कैपिटल आई है, एक्स की तो कैपिटल कितनी है 71,000, वाई की कैपिटल कितनी है 54,000 और जेड की कैपिटल कितनी है 50,000। टोटल 1 लाख है, 75,000 ये कैपिटल हो चुकी है। अब आ जाओ जी असेट साइड में, ये तो थी लायबिलिटीज की मदें, अब आपको लिखनी है असेट्स की मदें। असेट्स में क्या क्या है वो देख लीजिएगा। असेट्स में आपको दिया हुआ है पुरानी बैलेंस शीट में ऊपरी पर आया बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना है 17,200। इसके अलावा आपको लिखना होगा कैश, नया पार्टनर आया था तो कैश कितना लेके आया था नया पार्टनर है 36,000 कैश लाया था। 14,000 तो इन्वेस्टमेंट लेके आया है, 36 कैश लाया था। इसके अलावा कैश कहीं गया नहीं है, ना ही किसी पार्टनर ने निकाला है, तो कैश आ जाएगा 36,000। कैश के बाद आपको लिखना होगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नया पार्टनर जो है वो शेयर लेके आया है अंश, शेयर ऑफ राम लिमिटेड, 14,000 का वो इन्वेस्टमेंट लेके आ गया। राम लिमिटेड के अंश ला रहा है, इसका मतलब पैसा निवेश किया हुआ है, फर्म उसकी पूंजी बांध रही है। पूंजी बांध रही तो फर्म के लिए क्या हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया। कैश लेके आया वो कैश में लिख दिया, अंश लेके आया वो इन्वेस्टमेंट में लिख दिया 14,000। इसके अलावा डेटर्स आप देखोगे पुराने डेटर्स कितने गए हैं 16,000 के। इन डेटर्स में से प्रोविजन कितना लेस होगा, प्रोविजन कह रखा है ना प्रोविजन देनदारों का 10% तक बढ़ाया जाए, तो 10% 1600 होता है, ये माइनस कर दें 14,400। उसके अलावा स्टॉक है 43,000, स्टॉक के बारे में कुछ कह रखा है क्या 2400 से बढ़ाया जाए तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है
जोड़ के दिखा दें। पुराना स्टॉक है वो 43,000 है, 2400 बढ़ गया 45,400। पुराना 43,000 था, 2400 से बढ़ गया, जोड़ करके दिखा दें। स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीन अधिमूल्यांकित थी तो वैल्यू कम हुई है प्लांट एंड मशीन की। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू कम हुई है, 42 से कितने पे आ गई, 40 पे आ गई। बिल्डिंग है कम मूल्यांकित थी तो बिल्डिंग की वैल्यू अपन ने बढ़ा दी है और बढ़ा करके बिल्डिंग की वैल्यू 36 से कितनी हो गई, 40,000। 36 से कितनी हो गई, 40,000। इसके अलावा गुडविल खाता बंद कर ही दिया। अब आप देख लें कोई नई संपत्ति आई है क्या। समायोजन नंबर 1 इन्वेस्टमेंट का लेखा कर दिया, ख्याति का लेखा हो चुका है, बंद कर दिया तो यहाँ नहीं आएगी। दूसरा तीसरा समायोजन हो गया, चौथा समायोजन हो गया, पांचवा समायोजन हो गया, छठा समायोजन हो गया। बस बालको सारे समायोजन हो चुके हैं। बैलेंस शीट का टोटल कर लें और टोटल आपका इक्वल आ जाएगा 2,10,000, 2,10,000। ये था तीसरा प्रश्न है जो मैंने आपको 1 बाय 1 पूरा क्लियर समझा दिया है। बाकी नेक्स्ट कालांश में।